औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि लौह कलम तेरे हैं। माय फ्रेंड, मेरा नाम मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद इकबाल काशिफ है। मैं हमीद होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में मटीरियल मेडिका और फ़िलासफ़ी का टीचर हूँ। तो आज हम डॉक्टर कैंट साहब के होम्योपैथी फ़िलासफ़ी के लेक्चर में उनका जो ऑब्जर्वेशन नंबर 5 है उसको हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से सारे बाकी जो 7 ऑब्जर्वेशन हैं उनको भी हमने यूट्यूब पे अपलोड करना है। तो आज हम 5वें ऑब्जर्वेशन के अंदर देखते हैं कि दवा देने के बाद जब पेशेंट को आपने दवा दे दी है उसके बाद क्या नतीजा निकलता है, जो नतीजा निकलता है उसका क्या मकसद है, उसका क्या मसलन साइंटिफिकली हमारे पास क्या उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो उसको जानने के लिए आज हम 5th ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। 5th ऑब्जर्वेशन बाय डॉक्टर कैंट ये है कि अमेलिरेशन इन द बिगिनिंग फॉलोड बाय एग्रेवेशन। ये बड़ी मज़े की चीज़ है कि जब आपने दवा दी है तो दवा देने के बाद शुरू में तो पेशेंट को बड़ा शानदार किस्म का एमेलिरेशन हुआ और थोड़ी देर के बाद या कुछ अर्से के बाद उसको एग्रीवेशन हो गया। हालांकि होम्योपैथी में तो ऐसा नहीं होता, होम्योपैथी में पहले एग्रीवेशन होता है, बाद में एमेलिरेशन होता है। तो ये 5th जो हमारा ऑब्जर्वेशन है ये थोड़ा सा उल्ट आ गया। तो अब हम देखते हैं कि अगर इस तरह की कंडीशन आती है दवा देने के बाद, दवा ने पेशेंट को दी, दवा देने के बाद क्या हुआ, पेशेंट को एकदम से फौरी तौर पे एमेलिरेशन हो गया और एमेलिरेशन के बाद उसको थोड़ी अरसे के बाद उसको दोबारा एग्रीवेशन हो गया, उसकी अलामत में इजाफा हो गया। तो ऐसी कंडीशन किन हालात में पैदा होती है उसको आज हम डिटेल से देखते हैं। These are the cases which immediately respond to the administered medicine reporting much improvement in their condition। यानी इस तरह की केसेस में फौरी तौर पे हमें रिस्पांस मिलता है जो भी आप दवा देते हैं पेशेंट को, और बड़ी अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट जो है वो मिलती है पेशेंट की कंडीशन में। बट द डॉक्टर नीड नॉट गेट डिलाइटेड विद सच अ सिचुएशन एंड शुड वेट एंड वॉच द चेंज इन द condition of the patient within few days or sometimes after a week। ये अब डॉक्टर कैंट साहब कहते हैं कि आपने जब दवा दी, दवा देने के बाद एमेलिरेशन हुआ एकदम से, और एमेलिरेशन के बाद पेशेंट के अंदर एक एग्रीवेशन आया है। तो यानी एमेलिरेशन को देख के डॉक्टर एकदम से खुश ना हो जाए कि बस मैंने जनाब अली बड़ा कोई कमाल कर दिया है कि दवाई देते ही पेशेंट को आराम आ गया, फौरी तौर पे अभी दवाई दी है तो साथ में मैं बिल्कुल ठीक हो गया। ये कोई अच्छा प्रोग्नोसिस नहीं है, बाकी ये रॉन्ग प्रोग्नोसिस है। इसमें होता ये है कि या तो पेशेंट के अंदर कोई ऐसी डिजीज़ है जो कि इनक्योरेबल है या इरिवर्सिबल है, उसमें ऐसी कंडीशन में भी हो सकता है, या फिर क्या होता है कि पेशेंट जो है उसकी जो डिजीज़ जो आपने दवा दी है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ दवा दी है और उसने पैलिएट कर दिया डिजीज़ को। पैलिएट करने के बाद हुआ ये कि जो अभी सामने आपके सिम्टम थी वो एकदम से रिमूव होगी, पेशेंट को फौरन रिलीफ मिल गया और जो डिजीज़ थी वो आगे इम्पॉर्टेंट आर्गन में शिफ्ट होगी। लेस इम्पॉर्टेंट आर्गन को वो छोड़ के जो डिजीज़ थी वो इम्पॉर्टेंट आर्गन की तरफ ट्रैवल कर गई। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, होना तो ये चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ क्योर ये है कि ऑलवेज डिजीज जो है वो जब शफा होती है, क्योर होता है, तो डिजीज जो होती है वो इम्पॉर्टेंट आर्गन को छोड़कर लेस इम्पॉर्टेंट आर्गन की तरफ ट्रेवल करती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्ट हुआ है। So these patients return with aggravation of all the symptoms. The condition is unfavorable. It indicates that either the remedy was a superficial one acting palliatively or the patient incurable. The following observation is commonly observed when medicine is employed on principle of contraria. The physician on close observation finds that the medicine was inappropriately selected and was only partially indicated. The medicine probably matched only superficial symptoms and therefore did not affect constitutional state.
ये बड़ी इसमें अहम ये बात है कि दवा जो पेशेंट को दी गई वो उस दवा ने एक सुपरफिशियली अफेक्ट किया, और या एक तो ये था कि केस पेशेंट का इनक्योरेबल है, अंदर से उसकी कंडीशन ये है, या फिर आपने जो ला ऑफ कंट्रेरिया है कि मुखालिफ सिम्टम्स के साथ, हमने तो सिमिलर सिम्टम्स के साथ, मुशाबे सिम्टम्स के साथ पेशेंट का ट्रीटमेंट करना होता है। आपने मुखालिफ सिम्टम्स के साथ उसका ट्रीटमेंट किया, उसने फौरी तौर पर जो सतही ऊपर ऊपर की जो सिम्टम थी उनको रिमूव कर दिया और पेशेंट बड़ा खुश हो गया। हालांकि हुआ बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एक पेशेंट के जॉइंट में पेन था, या सपोज कि उसके नी जॉइंट में पेन था, तो वो आपने उसको दवा दे दी, तो उसकी जो नी जॉइंट की पेन थी वो एकदम से ठीक हो गई। पेशेंट भी बड़ा खुश है, उसको फौरी रिलीफ मिल गया, और डॉक्टर भी बड़ा खुश है कि एकदम से फौरी रिलीफ मिल गया पेशेंट को। जबकि ऐसे नहीं हुआ, रिलीफ नहीं मिला, सिम्टम्स उसकी जो है वो पेलिएट हुई हैं, और डिजीज जो थी वो लेस इंपॉर्टेंट आदमियों को छोड़कर अब क्या हुआ कि 3-4 दिन के बाद पेशेंट को अस्थमा की प्रॉब्लम होगी, या पेशेंट को कोई हार्ट की प्रॉब्लम होगी। अब हुआ क्या कि डिजीज जो थी वो लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन से ट्रांसफर होकर इंपॉर्टेंट ऑर्गन में चली गई, तो वहाँ जाके एक नया मसला उसने क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से अगर इस तरह की कंडीशन होती है कि आपने पेशेंट को दवा दी है, तो दवा देने के बाद क्या होता है कि पेशेंट की जो अलामत हैं एकदम से ठीक हो जाती हैं, और बाद में उसका एग्रीवेशन होता है, तो ये एक अच्छा प्रोग्नोसिस होम्योपैथी में नहीं है। ऐसी इसके मसलन जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो एक तो बात बड़ी बात सामने आती है कि हमने जो दवा दी है दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट, दवा जो थी वो इनअप्रोप्रिएट थी, दवा उसकी बिल्कुल सिमिलियम नहीं थी, यानी कि हमने सिमिलियम दवा देनी है पेशेंट को जो उसकी सिम्टम के साथ मैच करती है, यानी जो सिम्टम पेशेंट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड उन्हीं सिम्टम से हूबहू हमने दवा सेलेक्ट करके मिलती जुलती दवा को देनी है, तो वो उससे फिर वो सिमिलियम दवा से पेशेंट ठीक हो जाता है। ये हमारी होम्योपैथी की थ्योरी है, यही मॉडस ऑपरेंडी होम्योपैथी का, कि जो हमारी आर्टिफिशियल डिजीज़ होती है वो पावरफुल होती है, आप उसको पावरफुल करके उसको ही देते हैं पेशेंट को, क्योंकि उसकी पोटेंसी भी, उसकी जो डोज की मिकदार है वो भी आपके हाथ में होती है। जब आप उसको पावरफुल डोज में दवा देते हैं तो वो अंदर जो डिजीज़ है पेशेंट के अंदर वो चूँकि वीक होती है, तो ये पावरफुल जो सिमिलियम दवा होती है वो उस डिजीज़ को ख़त्म कर देती है, वो उसके साथ एक जान होके यकजान होके हो जाती है। और साथ में क्या होता है कि चूँकि आर्टिफिशियल डिजीज़ उसके अंदर नेचुरली ये टेंडेंसी है वदीयत है नेचर की तरफ से कि वो सेल्फ लिमिटिंग होती है। जैसे वो उसके अंदर रच बस गई, यानी प्राइमरी एक्शन हुआ, तो प्राइमरी एक्शन के बाद जब सेकेंडरी एक्शन हुआ तो उसने सारी डिजीज़ को ख़त्म कर देना होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही उल्टा काम हो गया, यहाँ पर जो दवा दी गई है दैट वाज नॉट सिमिलियम। ऐसा जो मॉडस ऑपरेंडी है या इस तरह की जो सिचुएशन है वो आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर मिलनी है जहाँ पर आपने दवा सही सेलेक्ट की है, दवा आपने सिमिलियम सेलेक्ट की है, लॉ सिमिलस के तहत आपने जो दवा सेलेक्ट की है वो आपको यहाँ पर तब जाके आपको सही रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने दवा सिमिलियम सेलेक्ट नहीं की तो आपको इस तरह के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो लाजमी देखने में आएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, आज ये हमारा 5th ऑब्जर्वेशन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 6th ऑब्जर्वेशन को पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।